हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए और बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इस हफ्ते का आखिरी दिन में क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना, सब कुछ जानेंगे। एंड डेफिनेटली शुरुआत सबसे पहले मैं आरबीआई पॉलिसी से ही कर लूं। तो जैसे जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, रेपो रेट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 6.5% था, 6.5% देखने को मिला है। और देखा जाए तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यस, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड या खासकर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल जाएगा। बट देखा जाए तो शक्तिकांत जी ने उस पर कोई ज़्यादा जोर दिया ही नहीं। उसकी वजह से कहने की इंडेक्स जो 3 दिन से एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैंक निफ्टी का 45,500 का लेवल टूटा और बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट भी ओवरऑल हमने आज देख ली। हालांकि मेरा मानना है कि गिरावट एक्सटेंड भी हो सकती है, जैसे जिस तरह से एचडीएफसी बैंक ने अपने जो प्रीवियस लोस थे उसका ब्रेकडाउन दे दिया है। मेरा मानना है यहाँ पे अगर 1350 या 1300 के लेवल्स देखने को मिल जाएं तो मुझे कोई सरप्राइज होने वाला नहीं है। एंड डेफिनेटली जब एक हैवीवेट स्टॉक, एक हैवीवेट जिसका एक अच्छा खासा वेटेज है गाइस बैंकिंग सेक्टर्स में, अगर वो ड्रैग करेगा तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर, पूरा बैंकिंग सेक्टर या मैं बोलूँ बैंक निफ्टी ड्रैग होता हुआ आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, सो थोड़ा सा सिलेक्टिव रहने की जरूरत है वैसे मार्केट में। बाकी देखा जाए तो जो व्यू है वो इंडेक्स का, वो हाई लेवल से एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है, कमजोरी को ही इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर निकल नहीं जाता तब तक सेल ऑन राइस का ही कैंडिडेट रहेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जब तक 46,050 के नीचे है तब तक कहीं ना कहीं सेल ऑन राइस का कैंडिडेट बना रहेगा। जस्ट डू सेल ऑन राइस गाइस। एंड मेरा मानना है अब तो बैंक निफ्टी जिस तरह से करेक्ट हुआ उस हिसाब से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 44,500 के लेवल्स पे आता है, उन लेवल्स को भी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कल के दिन आपको एक गैप डाउन ही देखने को मिल जाए। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। शुरुआत सबसे पहले अगर मैं निफ्टी से कर लूं तो निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर्स ने ग्रिप ले लिया है। 22,000, 21,900, 21,800 इन सभी कॉल ऑप्शंस में हैवी वाई इमर्ज होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक बड़ा हर्डल। और लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं पुट दिख रही है तो वो है 21,500 का लेवल। ये हमारे लिए अब नेक्स्ट लेवल टू वॉच होगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो निफ्टी 21,150 की तरफ भी फिर जा सकता है ना। सो जो मैं रेंज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन में, टिपिकली वो 21,800 से 21,700 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि हाई लेवल्स में 21,800, 21,824 का लेवल यानी कि एक अच्छा खासा कॉलेटर का लेवल है। मैं तो कहूँगा अगर निफ्टी अगर किसी तरह फ्लैट ओपन हो जाता है और 21,800 रुपए के आसपास आए तो मैं तो कहूँगा वापस दोबारा बेचो, ऊपर 20-25 पॉइंट का ऐसा लगा करके, और इसको प्ले करो आज के लोस के लिए जो कि 21,700, 21,667 के लेवल्स है। ऑलराइट, बाकी कोई शॉर्ट कवरिंग अगर आनी है तो निफ्टी को 10 से 15 मिनट क्लोजिंग देनी पड़ेगी 21,824 रुपए के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो फिर टारगेट दोबारा 21,900 और 22,050 की तरफ जाते हुए दिखेंगे जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल हाई है। राइट, तो वहां तक की स्विंग देखने को मिलेगी। बाकी वीकली रेजिस्टेंस जोन यानी कि अब 20,000 का लेवल बनता दिख रहा है, तो अगर ये जोन अगर वापस आता है तो आप दोबारा बेच के चलिए। राइट, वापस वहां से भी सेलिंग करके आप चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की तो 21,700, 21,667 सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बट जिस तरह की कमजोरी है, मेरा मानना है सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आ सकता है, आज के लोज का ब्रेकडाउन आ सकता है। और ऐसा होता है, गैप डाउन हो जाता है, देन डेफिनेटली यू कैन मार्क 30 मिनट हाई एंड लो और उसके बाद रेंज के आइदर साइड ब्रेक या ब्रेकडाउन पे आप प्ले कर सकते हो। चेज मत करना, उछाल में बेचने की एक्सपेक्टेशन है। राइट, अगर गैप डाउन हो तो थोड़ा सा रिकवरी का वेट कर लेना, अगर थोड़ी रिकवरी आए तो बेचना। ओके, जहां मतलब हाई लेवल्स पे रैली फेल हो वहीं से बेचना शुरू कर दो। बाकी टिपिकली अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और आज का लो अगर ब्रीच होता दिखे तो बेचो कहां तक, 21,600 एंड 21,500, 21,432 जो कि एग्जैक्टली हमारा एक वीकली सपोर्ट जोन है गाइस। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। ऑलराइट, जो कि कहीं ना कहीं 29 जनवरी और कहीं ना कहीं 31 जनवरी का लो है। और यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने को मिलती है। तो आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो 21,500, 432 का ही रहेगा। यहीं तक मैं ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी यस, अगर मुझे कल के ट्रेडिंग सेशन में आने वाले दिनों में अगर इस जोन के नीचे भी अगर निफ्टी स्लिप होता हुआ दिख जाता है या एक डेली क्लोजिंग दे देता है तो कमजोरी सीधे जाएगी कहीं ना कहीं जनवरी के लोस पे, एक ओवरऑल 21,137। ऑलराइट, जो कि हमने 24 जनवरी को देखा था, तो वहां तक की गिरावट देखने को मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली देयर इज अ गैप आल्सो, एक 80 पॉइंट का गैप भी है, वो भी फिल अप होता हुआ मुझे दिख सकता है। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। और मैंने जैसे ही बताया था कि जो लोअर लेवल्स हैं 45,600, 45,500, अगर उसका ब्रेकडाउन मिले तो बेचना। देखा जाए तो वहां से ब्रेकडाउन आया
उस लेवल को टेस्ट किया एंड अगेन एक अच्छी खासी गिरावट। आई होप एक अच्छा खासा पैसा आपने आज के दिन बुक कर लिया होगा। प्राइमरी टारगेट जो हमारा था 45,070 का, वो पूरी तरह से हिट हुआ है ना। सो व्यू यहाँ पे भी निगेटिव होता हुआ दिख रहा है गाइस। एंड डेफिनेटली अब निफ्टी के लिए जो इमीडिएट हर्डल बन रहा है गाइस, वो 46,050 और 46,150 180 का लेवल ही बनता दिख रहा है, जो कि आज का हाई है। वहीं पे इसका 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। तो आज जो प्राइस का रिजेक्शन मिला है मॉर्निंग में, वो एक्जैक्टली इसके 20 डेमा से देखने को मिला है। ऑलराइट, तो सीधे सीधे मैं बोलूं तो 20 डेमा के ऊपर अब निफ्टी को बैंक निफ्टी को निकलना पड़ेगा, तभी मेरा मानना है कोई मूड माहौल यहाँ पे बेहतर हो सकता है। अदरवाइज सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनी रहेगी। ऑलराइट, बाकी रेंज की अगर कल की अगर मैं टेक्निकल रेंज की बात कर लूं, तो जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो होगी 45,500 से 45,000 टिपिकली एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें हायर लेवल्स पे देख लिया जाए तो 45,500 एक अच्छी खासी क्वालिटी होल्ड करने वाले लेवल है। एंड डेफिनेटली 45,665 एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का। ऑलराइट, अब ये मेरे लिए एक सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी अगर रिकवर करने की कोशिश बैंक निफ्टी रिकवर करने की कोशिश करता है, इस जोन में आता है, तो दोबारा बेचो। और 45,665 जो कि इसका 100 एम है, वहां पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो और दोबारा प्ले करो 45,000 तक के टारगेट के लिए। एंड डेफिनेटली यस, अगर दोबारा री अटेम्प्ट लगता है तो अपने 200 एम को भी टेस्ट कर सकता है guys, है ना। उस पर हम ये बाद में आएंगे भी, पहले अपर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर कोई रिकवरी आनी है, शॉर्ट कवरिंग आनी है, तो 45,665 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर 10-15 मिनट अगर क्लोजिंग मिल जाए, देन वी कैन प्ले फॉर द अपसाइड। एंड देन द टारगेट विल बी, जो इमीडिएट बेसिस पे, इंटरडे बेसिस पे जो टारगेट होगा वो होगा 46,181, जो कि आज का हाई है। यही आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहने वाला है। एंड डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी मूड मॉल सुधरना है, तो इस जोन के ऊपर कहीं एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, मतलब आज के हाई के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी मेरा मानना है कोई फर्दर रिकवरी देखने मिल सकती है ना। हालांकि देखा जाए तो हाई लेवल्स पे भी हर्डल्स की कमी नहीं है। 47,000 का लेवल भी एक बहुत बड़ा हर्डल है ना। तो वहां तक फिर बैंक निफ्टी फिर जाता हुआ दिख सकता है, अगर 46,181 मतलब आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो। ओके, नहीं तो क्या होगा कि इस जोन से भी लोग बेच के चलेंगे। 46,000 के लेवल्स भी अभी अगर आ गया, तो दोबारा कहीं ना कहीं सेलिंग पोजीशन बन सकती है। ऑलराइट, तो इस चीज का पे भी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान देना है। बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 45,550 44,900 जो कि आज का लो है, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई तो। ऑलराइट, देखा जाए तो एक अच्छी खासी प्रोट्रैक्टिंग होल्ड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर रिवर्सल पैटर्न बने, तो आप चाहो तो एक बार के लिए कॉल ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि यहाँ पे व्यू निगेटिव है, तो उछाल में बेचने की एक्सपेक्टेशन ही रखना। अगर आपको कोई प्रॉपर हाइट मिल जाती है, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। ऑलराइट, बाकी 44,900 का लेवल अगर टूट जाता है, ओपनिंग ही 44,900 के नीचे होती है, तो मैं तो कहूँगा कि रेंज को मार्क करो 15 मिनट या 30 मिनट की रेंज को, और उसके हाई और लो के रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही प्ले करो। ऑलराइट, बाकी फ्लैट ओपनिंग होती है, 44,000 का लेवल टूट रहा है, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। आपके लिए जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 44,598 और 44,450 का लेवल, एग्जैक्टली 44,450 का लेवल। देखा जाए तो ये एक्जैक्टली 450 का लेवल हमारा जनवरी का लो है। ऑलराइट, और यहीं पे अगर 44,598 की बात कर लें, तो ये बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है गाइस, और बैंक निफ्टी दोबारा इस मूविंग एवरेज को रीअप्रोच करने जा रहा है। और अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल गया, तो आप एक्सपेक्ट करो यहाँ से 2-2,500 पॉइंट की गिरावट तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, देखा जाए तो बैंक निफ्टी में काफी गैप्स भी पेंडिंग पड़े हैं। हालांकि ये ट्रेंड लाइन क्या है, तो इस ट्रेंड लाइन का एग्जैक्टली मैंने जो रेफरेंस ले रखा है गाइस, वो एग्जैक्टली ले रखा है 2020 के लोज से, एग्जैक्टली कोविड के जो लोज थे, वहीं से मेजरली बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और एक अच्छी खासी रिकवरी लेता आया है। बट मेरा मानना है अगर इस ट्रेंड लाइन का और 200 डेमा का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, तो गिरावट बड़ी हो सकती है। और देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी गैप्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो, अगर मैं बात करूँ अभी रिसेंट गैप्स की, तो अक्टूबर 2023 में जो गैप्स थे 200 पॉइंट के गैप, वो सेटल आउट हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में अक्टूबर सीरीज का जो लो था 42,266, वो लेवल टारगेट बन सकता है। बाकी उसके बाद अगर आप देखो तो 170 पॉइंट का गैप कहीं ना कहीं मार्च 2023 में देखने को मिल रहा है, 180 पॉइंट का गैप है, वो भी पेंडिंग है। तो उसको फिल करने के लिए एक मार्च के लोस पे भी जा सकता है, जो कि 38,600 के लेवल्स पे, और उसके नीचे भी काफ़ी गैप्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना। तो एक बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में आती हुई दिख सकती है, जिस तरह से प्राइवेट बैंकिंग की हालत होती हुई दिख रही है। ऑलराइट,
सो दैट्स द थिंग। मैं तो यहाँ पे सिर्फ 2-2,500 पॉइंट की गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, पर जो ये गैप्स हैं वो एक रेफरेंस हैं कि वो गैप्स भी सेटल आउट हो सकते हैं, और कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स अपना गैप पेंडिंग नहीं रखता। ऑलराइट, तो वो सेटल आउट होते हुए दिख सकते हैं। बाकी अगर मैं बड़े चार्ट की अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पे आपको मंथली चार्ट पे लेके चलना चाहूंगा। अगर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है गाइस, एंड डेफिनेटली इसको हम बेरिश पैटर्न भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं हायर लेवल से एक बड़ी करेक्शन आ सकती है, और जैसे ने बोला ना कि 44,500, टेक्निकली 44,000 ये 500 का लेवल है। यहाँ पे एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है, और अगर इसका लेवल अगर ब्रेकडाउन अगर आ गया, तो इस जो राइजिंग ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, इसका ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे सिचुएशन में जो हमने रिसेंटली जो स्विंग लोज लगाई हैं, वहां पे कहीं ना कहीं एक बार बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है, उन लेवल्स को दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। ओके, सो बी केयरफुल गाइस, आप कहीं ना कहीं सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और देखा जाए तो हमने इस ट्रेंड लाइन के बारे में ऑलरेडी पहले ही बताया, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, जो कि हमने हाई लेवल से बना रखी है ना। जब जब बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करता है, इस ट्रेंड लाइन को, वहां से हमें मेजरली करेक्शन ही ओवरऑल देखने को मिलता है। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। ऑलराइट, सावधान रहिए। अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसको हल्का करने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई बड़ा नुकसान आपको होता हुआ दिख सकता है ऐसे सिचुएशन में, है ना, जहां पे प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे हो। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स की। हालांकि प्राइमरली जो मेरा टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 44,500 का ही रहेगा। वहीं से अगर रिकवरी आनी हुई तो वहीं से रिकवरी आएगी, अदरवाइज 44,500 के लेवल्स टूट गए तो एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहो। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। सो शुरुआत सबसे पहले निफ्टी के डेटा से कर लिया जाए, तो गाइस 22,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बन गया है। कोई बाजार में तेजी आनी है तो 22,000 के ऊपर ही आनी है, अदरवाइज जब जब 22,000 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, वहां से हमें एक मेजर करेक्शन ही ओवरऑल देखने को मिलेगा। मैं तो ये कहूंगा अगर 20,000 के लेवल्स वापस मिले तो दोबारा बेचो। ऑलराइट, बाकी लोअर लेवल्स पे अगर देखें, अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग अगर आती हुई दिख रही है, तो गाइस 1,800 पे थोड़ी पुट राइटिंग है, बट अगर गैप डाउन हो जाता है तो सीधे जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो 21,500 का ही लेवल रहेगा, जहाँ पे 27 लाख का ओआई बिल्डअप है। और अगर वो भी अगर टूट गया तो सीधे अगर हम पुट राइटिंग कहीं देख रहे हैं तो सीधे 21,000 के पुट ऑप्शंस में ही देख रहे हैं, जहाँ पे 36 लाख का ओआई बिल्डअप है। ओवरऑल मैं कहने मतलब ये है कि डेटा वीकनेस को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। तो कल के दिन नजर जो रहेगी वो 21,700 750 के जोन पे रहेगी। टूटेगा तो 21,500 क्रूशियल सपोर्ट, वो भी टूट गया तो हम जून के लोज पे आएंगे ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से 21,000 के लेवल्स तक आते हुए दिख सकते हैं। तो ऑलराइट, ये बात हो गई इसकी निफ्टी की। तो डेटा इज लुकिंग वीक। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में वीकनेस कहीं ना कहीं हावी होती दिख रही है। 46,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बन गया है। यहाँ पे अब 41 लाख का है, और मैंने कहा ना कि अगर कोई रिकवरी अगर पॉसिबल है तो 46,000 का लेवल, यहाँ पे 20 डीएमआ भी आता है, वो लेवल अगर निकल गया देन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। अदरवाइज जस्ट डू सेल ऑन राइस। 46,000 के नीचे सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी अपनाइए, प्ले करिए, बिकवाली करके चलिए। बाकी 45,500 पे भी आप कहीं ना कहीं कॉलेटस इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिख रहा है, और यही आपका इमीडिएट हर्डल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी लो लेवल्स पे अगर मैं कहीं पुट राइटिंग देख रहा हूँ तो 45,000 के लेवल्स पे देख रहा हूँ। आज फ्रेश पुट राइटिंग 45,000 की पुट ऑप्शन में ही हुई है। यहाँ पे 15 लाख का ओआई बिल्डअप मुझे देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग है तो सीधे 44,500 और 44,000 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। यहाँ तक कि पुट राइटर्स कहीं ना कहीं अब 43,000 के लेवल्स पे ही पुट राइटिंग करता दिख रहा है। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो कहीं ना कहीं वीकनेस को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। और डेफिनेटली आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है कि 44,500 के टूटने बाद 200 डेमा के ब्रेकडाउन के बाद क्योंकि आपको यहाँ से 2-2,500 पॉइंट की गिरावट देखने को ही मिल जाए, है ना। मैंने बताया ना कि गैप्स बहुत पेंडिंग है, वो गैप सेटल आउट हो सकते हैं, वो एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट बन सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजार के बारे में तो कुछ बात करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी खुले नहीं है। बाकी यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार में कुछ खास एक्शन नहीं है, पॉजिटिवली है बट फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में मिला जुला असर रहा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 21,833 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। फिलहाल एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ही ओवरऑल देखने को मिल रही है, बट मेरा मानना है अगर यूएस बाजारों का भी मूड मॉल आज खराब रहा, और ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर तो खराब ही है, अगर यूएस बाजार लोअर लेवल्स पे क्लोज होता है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप डाउन। ओके, तो मैं यहाँ पे जो मेरा व्यू रहेगा वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल से निगेटिव का है। मेरा मानना है यहाँ पे एक फ्लैट से एक गैप डाउन ओपनिंग की शुरुआत होती हुई दिख सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऑलराइट, सो बी केयरफुल, उछाले बेचिए और शॉर्ट करके चलिए। बाजार में कमजोरी कहीं ना कहीं हावी होती दिख रही है,
पहले से ही बैंकिंग सेक्टर कुछ खास कर नहीं पा रहा था और इस पॉलिसी के बाद कहीं न कहीं अब प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स कहीं न कहीं अब ड्रैग करते हुए दिखेंगे इंडेक्स को। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अब आने वाले दिनों में। ऑलराइट, सो यही थी मेरा व्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बता दो। और अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।